नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। फिर आपको लेके चलते हैं रीजनिंग की चैप्टर कथन निष्कर्ष की ओर। हमने पिछली दो वीडियो में दो चैप्टर क्लियर कर लिए थे, रक्त संबंध और घड़ी। दोनों के दोनों आपने देखे होंगे, पसंद भी आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो इसे भी देखिएगा, शेयर कीजिएगा। आप शेयर नहीं करते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। थोड़ा बहुत तो शेयर किया है आपने, जो इतने सब्सक्राइबर बढ़े हैं। इसके बाद एक बार आप सभी एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी मन से, और प्लीज़ सहयोग कीजिए, ठीक है। इसी के साथ देखते हैं और आगे इसी चैप्टर को और आगे देखते हैं। देखो, चैप्टर हमारा कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष कथन निष्कर्ष हमें देखना है मन से। और आज तक आपने जो भी सीखा होगा वह सर्कल से सीखा होगा, जो भी सर्कल बनाना सीखे होंगे, इसे अब आपको भूलना है। क्यों? इसे देखते ही कथन निष्कर्ष हमारे सामने आता है, तो इसे देखते ही आप आंसर नहीं दे पाते। चित्र बनाओगे, सोचोगे, तब आंसर दोगे। तो भूल जाओ इसे। हमें बस 150 का सहारा लेते हुए कुछ सेकंड में ही आंसर देना है। बस कुछ सेकंड में, बिना पेन बिना कॉपी, बस डायरेक्ट आंसर। तो बने रहिए हमारे साथ। देखो, अब 150 का मतलब, सबसे पहले जब एक कथन दिया हो तब, जब एक कथन दिया हो तब हमें केवल दो ही नियम अपनाने हैं, और दोनों नियम आपको रट जाने चाहिए। वो रटेंगे कैसे, करना कुछ नहीं है, बस एक बार मन से देखो, एक बार प्रैक्टिस करो, क्लियर। देखो, हमें पता है जब एक कथन दिया हो तब पहला नियम, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट कहता है, यदि कथन पॉजिटिव है, यदि कथन पॉजिटिव है तो हमारा निष्कर्ष भी कैसा होगा? पॉजिटिव। कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, अर्थात प्लस से माइनस नहीं होगा। प्लस से प्लस बनेगा और प्लस से माइनस नहीं बन सकता। ऐसे यदि कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष कैसा होगा? नेगेटिव। माइनस से प्लस नहीं बन सकता। बस ध्यान रखना है, पहला नियम हमारा कहता है प्लस कथन हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। कथन हमारा नेगेटिव है तो निष्कर्ष हमारा नेगेटिव होना चाहिए। पहला नियम तुम्हारा ये कहता है। दूसरा नियम कहता है, अगर आपके पास रूल नंबर 2, अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आपसे कह दिया जाए 50 रुपये खर्च कराओ, तो आप कराओगे? हाँ, बिल्कुल कराओगे। यदि आपके पास 100 रुपये हैं, 50 रुपये खर्च करने को कहा जाए, तुम कहोगे हाँ कर देंगे। अगर आपके पास 50 रुपये हैं तो क्या आप 100 रुपये खर्च कर सकते हैं? जी नहीं। 50 रुपये तो 100 खर्च नहीं कर सकते। अर्थात हमने क्या सीखा? 100 रुपये से 50 तो कर सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं कर सकते। बस ये दोनों याद रखने हैं नियम, और हमारा चैप्टर क्लियर। तो जितने भी कथन आएंगे वो हमें बस ध्यान रखना है कि प्लस से प्लस ही बनेगा, माइनस से माइनस बनेगा। 100 से 50 कर सकते हैं और 50 से 100 नहीं कर सकते। अगर इतनी बात समझ में आई होगी तो कथन लिखते हैं और आंसर दीजिए। जब एक कथन दिया हो तो कह दिया जाए आपसे कथन, एक अकेला ऐसा चैप्टर यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप अपनी भाषा का उपयोग पूरा कर सकते हो, है ना। पेड़ को पक्षी बना सकते हो, पक्षी को पेड़ बना सकते हो। तो यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हो। तो कथन जैसे हम कह रहे हैं, सभी आम फल हैं। कथन है, सभी आम फल हैं। निष्कर्ष बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, निर्धारण कीजिए। पहला, कुछ आम फल हैं। कुछ फल आम हैं। तीसरा,
सभी फल आम हैं। चौथा, कुछ आम फल नहीं हैं। तो हमें इन चार सवालों के आंसर देना है, 4 सवालों के जवाब देने हैं। तो देखिए, सभी आम फल हैं, कुछ आम फल हैं, कुछ फल आम हैं, सभी फल आम हैं, कुछ आम फल नहीं हैं। आज तक आप क्या करते थे? सभी आम फल हैं। आपने ये आकृति बनाई, ये आकृति भूल जाओ, क्योंकि यहाँ से चित्र बनाओगे और चित्र हमारे बनते हैं 7-8 प्रकार के। 7-8 प्रकार के चित्र बनते हैं, तो कौन सा कहाँ सही होगा हम कह नहीं सकते। जब कह नहीं सकते, इस तरीके को आपको बोलना होगा। क्यों? क्योंकि एक तो हम टाइम लगाएंगे और टाइम लगाने के बावजूद भी हमारा आंसर गलत जाएगा, तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना है, हमें 150 से कभी गलती करनी ही नहीं है। बात आती है ये 150 क्या होता है। 150 क्या होता है, देखो नोट करके देखो। 100 कहाँ किसे कहते हैं और 50 किसे कहते हैं। 100 अगर मैं आपसे कह दूं सभी, जहाँ पर सभी शब्द दिखे वहाँ कितना लिखना है? 100। जहाँ कोई दिखे, जैसे मैं कह दूं मेरी क्लास में कोई लड़का नहीं है या कोई नहीं है, मेरी क्लास में कोई नहीं, अर्थात पूरी क्लास खाली है, तो वहाँ भी हम कितना लिखेंगे? 100। कोई नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? 100। कोई नहीं का मतलब भी क्या हुआ? 100। प्रत्येक, क्या क्या मतलब हुआ? 100। अगर ऐसे शब्द आपको दिख रहे हैं, तो आप तुरंत कह दोगे 100। या नहीं दिख जाए, नहीं, तो क्या लिखना है? 100। कोई नहीं या नहीं। इसके साथ साथ 50 कहाँ लिखते हैं? 50 कहाँ लिखते हैं? जहां पर कुछ हो। 50 कहाँ लिखते हैं? कुछ के लिए, बस ध्यान रखो, कुछ के लिए 50, अन्यथा 100। ठीक है, देखो जैसे सभी आम, सभी का मतलब 100, सभी आम। इसके बाद फल। दूसरी बात देखो, अगर पीछे से कथन पॉजिटिव है, तो पीछे से 50 लिखना है। कथन पॉजिटिव है तो पीछे से 50 लिखना है। कथन पॉजिटिव है तो 50 लिखना है। कथन पॉजिटिव है तो 50 लिखना है। अब आगे नेगेटिव। अगर कथन नेगेटिव है, तो हमें कितना लिखना है? कथन हमारा नेगेटिव है तो पीछे तो लिखना है 100। अगर पीछे से हम देख रहे हैं कथन हमारा पॉजिटिव है तो 50, अन्यथा की स्थिति में 100। बस कुछ 50, सभी 100, कुछ 50, कुछ 50, बस इतनी सी कहानी थी। 100 कहाँ लिखना है, 50 कहाँ लिखना है, समझ में आया होगा। अब मैंने क्या बताया था, रूल नंबर फर्स्ट देखो, प्लस से प्लस बन सकता है, अर्थात ये सही हो सकता है। दूसरा नियम, आम हमारे पास कितने हैं? 100। यहाँ आम कितने हैं? 50। 100 से 50 कर सकते हैं। यहाँ आम के फल कितने हैं? 50। यहाँ फल कितने हैं? 50। 50 से 50 तो कर ही सकते हैं, ये हो गया सही। ठीक है, यहाँ देखो फल कितने हैं? 50। फल कितने हैं? 50। आम कितने हैं? 100। यहाँ आम कितने हैं? 50। फिर अब कथन ये पॉजिटिव, ये भी हो गया सही। यहाँ देखना फल कितने हैं? 100। यहाँ फल कितने हैं? 50। 50 फल हैं, 50 से 100 कर सकते हो क्या? जी नहीं, 50 से 100 नहीं कर सकते, इसीलिए हो गया गलत। लेकिन पहला नियम देखते तो प्लस से प्लस बन सकता था, सही हो सकता था, लेकिन 50 से 100 तो नहीं कर सकते ना। हाँ, नहीं कर सकते, इसीलिए गलत हुआ। ऐसे अब दूसरा देखो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे फल यहाँ कितने हैं? 50। यहाँ फल 100 हो गए, देखते देखते गलत। क्यों? फल के पास 50 से 100 नहीं कर सकते, पहले तरीके से गलत। दूसरा, कथन हमारा पॉजिटिव है, निष्कर्ष हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बन सकता, दो तरीकों से गलत हो गया। समझ में आया होगा। बस इतना सारी कॉन्सेप्ट हैं, 50 से 100 और 100 से 50। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, कथन है कुछ चिड़िया पक्षी हैं, कुछ चिड़िया पक्षी हैं। निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष क्या कहते हैं? निष्कर्ष कहते हैं, देखते हैं,
सभी पक्षी चिड़िया हैं। सभी पक्षी चिड़िया हैं। दूसरा, सभी चिड़िया पक्षी हैं। सभी चिड़िया पक्षी नहीं है, ऐसे करो। सभी चिड़िया पक्षी नहीं है। तीसरा, कुछ चिड़िया पक्षी नहीं है। कुछ चिड़िया पक्षी नहीं है। चौथा देखो, चौथा, सभी पक्षी चिड़िया नहीं है। बताओ जल्दी जल्दी, कितने सही हैं कितने गलत हैं। कथन 1 और निष्कर्ष 4 बताओ, करो कमेंट। देखो समझो, अब हमने क्या बोला, जहाँ कुछ दिखे वहाँ कितना लिखना है 50। पीछे से कथन पॉजिटिव दिख रहा है तो हम कितना लिखेंगे 50। 50 नहीं दिख रहा है ना तो 100, नहीं दिख रहा है 100, नहीं दिख रहा है 100। जहाँ नहीं हो वहाँ माइनस, अन्यथा प्लस। कितनी बात तो आती है, प्लस से प्लस बन सकता है इसलिए सही हो सकता है। दूसरा, प्लस से माइनस नहीं बन सकता, गलत। प्लस से माइनस नहीं बन सकता, गलत। प्लस से माइनस नहीं बन सकता, गलत। केवल एक रह गया, उसे भी चेक करो। यहाँ पक्षी कितने हो गए 100। पक्षी कितने हो गए 100, क्यों सभी, सभी के आगे 100 लिखना है। तो यहाँ पक्षी 50 हैं, 50 से 100 हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा 150 से और चेक करो, यहाँ चिड़िया कितनी है 50, यहाँ चिड़िया कितनी होगी 100। 50 से 100 कर सकते हो जी नहीं, गलत। वैसे भी गलत और ये भी गलत। कुछ चिड़िया पक्षी नहीं है, पक्षी यहाँ 50 है, यहाँ 100, क्या कर सकते हो जी नहीं, है ना। सभी पक्षी, यहाँ पक्षी 50 हैं, यहाँ पक्षी 100 हो गए। 50 से 100 कर सकते हैं क्या जी नहीं, नहीं कर सकते। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हारे पास 100 रुपये हैं तो आप बाजार जाओगे 50 खर्च करके आ सकते हो। अगर आपके पास 50 रुपये हैं और आपसे 100 रुपये खर्च करने को बोला जाए, आप मना कर दोगे कि नहीं कर पाएंगे। और ये बात हमारे अंदर बचपन से भरी हुई है कि अगर हमें कोई 50 रुपये देगा, 100 रुपये देगा तो हम 50 खर्च करके 50 हमने जेब में रख लेंगे। लेकिन कोई 50 देगा और 100 खर्च करने के बोले तो नहीं आता हमें। तो ध्यान रखना है, प्लस से प्लस, माइनस से माइनस। पहला नियम। दूसरा नियम, 100 से 50 कर सकते हैं लेकिन 50 से 100 नहीं कर सकते। तो आपको फर्स्ट टाइप समझ में आया होगा। चलो एक कथन और देखते हैं, नेगेटिव वाला कथन। कथन कहता है, कोई शिक्षक कोई शिक्षक कोई शिक्षक चोर नहीं है। निष्कर्ष। चौथा देखो, सॉरी अगला प्रश्न देखो। अब हमें दिख रहा है कोई शिक्षक चोर नहीं है, क्या करोगे अब। निष्कर्ष देखो पहले, निष्कर्ष। कुछ चोर शिक्षक हैं, कुछ चोर शिक्षक हैं। और आगे, सभी शिक्षक चोर हैं, सभी शिक्षक चोर हैं। कुछ चोर शिक्षक नहीं हैं, कुछ चोर शिक्षक, कुछ चोर शिक्षक नहीं हैं। और आगे, सभी चोर शिक्षक हैं। बताओ। हाँ गुड, बताओ। करो कमेंट जल्दी जल्दी।
देखो फिर से देखो, कथन कैसा है, नेगेटिव। अब नेगेटिव से नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या बन सकता है, जी नहीं। नेगेटिव से पॉजिटिव बन सकता है, जी नहीं। नेगेटिव से नेगेटिव बन सकता है लेकिन सही नहीं है, अभी सही चेक करेंगे। और नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता। तीन तो हमने डायरेक्ट देखते देखते गलत कर दिए। अब 150 से देखो, कोई शिक्षक का मतलब 100 और नहीं का मतलब 100, 50, 50, 100 और 50, ठीक है। सभी 100, 50, 100, 50। अब देखो यहाँ शिक्षक कितने हैं, सॉरी चोर कितने हैं, 100। यहाँ चोर कितने हैं, 50। 100 से 50 कर सकते हैं और 100 से 50 कर सकते हैं, लेकिन पहला नियम से ही गलत हो गया तो अब दूसरे से चेक करो ही मत, इतना ही टाइम लगना चाहिए, ठीक है। खुद सोचो, जब कोई शिक्षक चोर नहीं है तो कुछ चोर शिक्षक होंगे, ये तो गलत बात है, क्योंकि जब कोई शिक्षक चोर नहीं है कुछ चोर शिक्षक कैसे हो जाएंगे, ये भी बात सही है, लेकिन ध्यान रखना माइनस से प्लस नहीं होगा। सभी शिक्षक चोर हैं, जब कोई शिक्षक चोर नहीं है तो सभी शिक्षक कैसे हो सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा में आ जाओ, माइनस से प्लस नहीं बनेगा। हमने तो देखते देखते 1 सेकंड में गलत कर दिया। दूसरा 100 से 100 हो सकता था, 100 से 50 हो सकता था, लेकिन पहला नियम से ही हमारा गलत हुआ। केवल 2 ही नियम लगाने हैं, एक ना एक नियम से गलत हो जाए तो गलत, और दोनों नियम से सही है तो सही, ठीक है। अब इसे चेक करो, ये सही है गलत है। नेगेटिव से नेगेटिव बन सकता है। चोर कितने हैं, यहाँ 100, चोर कितने हैं 100, 100 से 50 हो सकता है। यहाँ शिक्षक कितने हैं 100, यहाँ शिक्षक कितने हैं 100, 100 से 100 भी हो सकता है, अर्थात ये सही है, ठीक है। ये तो हमने गलत किया था, सही पैटर्न लग रहा है, कोई बात नहीं। सभी चोर शिक्षक हैं, पहले से गलत कर चुके हैं तो क्यों चेक करें, है ना। तो ध्यान रखना है। अब तुम कहोगे ये सही कैसे हो गया, जब कोई शिक्षक चोर नहीं है तो कुछ चोर शिक्षक नहीं है, ये सही बात है। क्यों, कोई शिक्षक चोर नहीं है तो कुछ चोर शिक्षक नहीं है, ये बात सही हो जाएगी, अर्थात हमारा एक सही निकला। ये कहानी रही हमारी। यदि एक कथन दिया हो तो मैंने 2 नियम बताए, और दोनों नियम फिर से बता दूं आपको। पहला नियम, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 50 खर्च करके आ सकते हो, अर्थात 100 से 50 कर सकते हो। अगर आपके पास 50 रुपये हैं तो आप 100 रुपये खर्च करके नहीं आ सकते। दूसरा नियम, प्लस से माइनस नहीं कर सकते, माइनस से प्लस नहीं कर सकते, प्लस का मतलब प्लस और माइनस का मतलब माइनस। कथन को ध्यान रखो और निष्कर्ष में आंसर दो, ठीक है। देखो ये तो रही हमारी किसकी बात, जब एक कथन दिया हो तो। बात आती है यदि 2 कथन दिए हो तो। देखो एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बार पूरी वीडियो वॉचिंग कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद अगर गलती रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर आपका पढ़ाया हुआ आपका समझ में नहीं आया, या जो भी समस्या है आपकी आप कर सकते हो। तो उसमें क्या नियम था हमारा, प्लस से प्लस बनाना है, माइनस से माइनस बनाना है। 100 से 50 कर सकते हैं, 50 से 100 नहीं कर सकते। ये तो कंडीशन रही जब एक कथन दिया हो। बात करते हैं अब यदि 2 कथन दिए हों, यदि 2 कथन दिए हों। देखो जब 2 कथन दिए होंगे तो रूल लिख लो, इसमें कुछ रूल तो 2 ही हैं, लेकिन बस समझना है मन से। यदि हमारे दोनों कथन पॉजिटिव हैं, यदि हमारे दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष कैसा होगा, निष्कर्ष कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर हमारे दोनों कथनों में से एक कोई सा कथन पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो निष्कर्ष कैसा बनेगा, नेगेटिव, ठीक है। तीसरी बात, तीसरा नियम कहता है यदि हमारे दोनों कथन नेगेटिव हैं, यदि हमारे दोनों कथन नेगेटिव हैं तो दोनों कथन मिलाकर के कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई निष्कर्ष नहीं। ध्यान रखना है, यदि दोनों कथन नेगेटिव हैं कोई निष्कर्ष नहीं। जो तुम सर्कल से सीखे हो ना आज तक, जो भी सर्कल से सीखे हो उसमें इस टाइप के जो भी प्रश्न मिले हैं, इन दोनों टाइप के, वो दोनों टाइप के प्रश्न करके देखना। अगर आपके 100% सही आ रहे हैं तो आप कोई बात नहीं, वीडियो मत देखना, मत सीखना। लेकिन आपकी गलत जा रहे हैं ना, एक बार प्रैक्टिस करना, और कुछ सेकंड में उत्तर ना आ जाए तो बोलना फिर। समझ में आ रहा है, ध्यान रखना। इन दोनों टाइप में गलती होती है तुमसे कहाँ पे, जब आप पेन डायग्राम से बनाते हो
तो आप वेन डायग्राम से बनाओगे तो इस गलती से बच जाओ, वेन डायग्राम से बचाओगे तो ये गलती होती रहेगी और आपके नंबर कटते रहेंगे। तो एक एक नंबर बहुत कीमती है, इस नंबर को बचाओ, सेव करो। और सेव करने के लिए आप वीडियो मन से देखो, शेयर करो, ठीक है। तो पहला नियम कहा, एक प्लस, दोनों प्लस, निष्कर्ष प्लस, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस और दोनों माइनस, तो कोई निष्कर्ष नहीं। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड तुम्हारा वही रहता है, अगर 100 रुपये हैं 50 रुपये कर सकते हैं, 50 से तो 100 नहीं कर सकते। फर्स्ट रूल नंबर सेकेंड। थर्ड देखो, इसमें एक नियम और लगता है, वो क्या है, जब दो कथन दिए होंगे तो उनमें से किसी भी एक का कॉमन होना अनिवार्य है, चाहे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, किसी में से दोनों कथनों में से एक कॉमन होना अनिवार्य है। रूल नंबर थर्ड कहता है कि दोनों कथनों में से किसी एक, दोनों कथनों में एक का कॉमन होना आवश्यक है। दोनों कथनों में एक का कॉमन होना आवश्यक है, और दोनों में से किसी एक का कॉमन होना आवश्यक है। बस इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक चीज और आवश्यक है। वो क्या आवश्यक है? वो आवश्यक है दोनों में से किसी एक के पास 100 होना अनिवार्य है। दोनों में से किसी एक के पास किसी एक के पास 100 होना आवश्यक है। अभी वो समझाएंगे क्या 100 होता है। अगर दोनों में से किसी एक के पास 100 हैं तो हम कॉमन को काट लेंगे, आवश्यक है। अगर दोनों में से किसी एक के पास कॉमन है और दोनों में से किसी एक के पास 100 भी है तो हम किसी एक को काट लेंगे। तो देखते हैं तीनों नियम क्या कहते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं। देखो, कथन, सभी पेन पेपर हैं, सभी पेन पेपर हैं, कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन पेंसिल हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या करेंगे। देखो, कथन पॉजिटिव, ये कथन पॉजिटिव, ठीक है। अगर वाक्य में नहीं जुड़ा होता तो नेगेटिव हो जाता है ना, पॉजिटिव। दोनों जब कथन पॉजिटिव हैं तो मैंने रूल नंबर फर्स्ट बताया था, दोनों कथन पॉजिटिव होंगे तो निष्कर्ष कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो निष्कर्ष जो भी आएगा वह पॉजिटिव आना चाहिए। अगर निष्कर्ष हमारा नेगेटिव है तो हो जाएगा गलत, ठीक है। देखो, पहले निष्कर्ष देख लेते हैं, एक दो लिख के। 6 निष्कर्ष लिखते हैं, ठीक है। पहला निष्कर्ष कहता है, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। सभी पेपर पेन है, कुछ पेन पेपर है, कुछ पेपर पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल पेपर हैं, सभी पेंसिल पेपर हैं, कुछ पेंसिल पेन है। चलो एक और बढ़ाते हैं, कोई पेपर पेंसिल नहीं है,
बताओ कितने सही हैं कितने गलत हैं, करो जल्दी से कमेंट बताओ। सभी पेन पेपर हैं। देखो यदि दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष पॉजिटिव आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, लेकिन ये नेगेटिव आ गया ना, 2 प्लस मिलके नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, इतना टाइम लगेगा गलत करने में। ठीक है। दूसरा नियम कहता है कि दोनों में से पहले ये देखो पेपर और पेन, पेपर और पेन क्या एक कथन मिल रहे हैं? हाँ, कथन फर्स्ट में मिल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम कथन फर्स्ट से। क्या बोलेंगे? कथन फर्स्ट से। जब तुम्हारे घर में दाल भी है और चावल भी है तो किसी दूसरे घर कुछ लेने नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारे घर दाल और चावल दोनों हैं, तो किसी दूसरे घर नहीं जाओगे। तो ऐसा मत करना कि पेन, इस पेन को देखो, है ना, जब पेन और पेपर इसमें एक ही लाइन में दिख रहे हैं तो हमें केवल कथन फर्स्ट से मतलब है। कौन से? फर्स्ट से। देखो पेन और पेपर, ठीक है। अब देखो पेपर यहाँ कितना हो गया? 100, क्योंकि सभी लिखा है। यहाँ पेन कितना है? 50। यहाँ पेपर कितना है? 50। यहाँ पेन कितना है? 100, 50, 50। गौर करो कथन फर्स्ट से, क्योंकि सेकंड की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पेपर कितना है? 50, 50 100 कर दोगे क्या? जी नहीं, गलत। दूसरा, यहाँ पेन कितना है? 50। पेन पेपर एक लाइन में है? हाँ है, तो ये भी कथन फर्स्ट से। देखो पेन 100 से 50 कर लोगे? हाँ कर लेंगे। पेपर 50 से 50 हो जाएगा? जी हो जाएगा। प्लस से प्लस बन जाएगा? जी बन जाएगा। दूसरा सही। कुछ पेपर पेंसिल हैं, पेपर और पेंसिल अलग अलग लाइन से मिल रहा है। अब आ गई बात आ गई कथन फर्स्ट और सेकंड मिलाने की। कथन फर्स्ट व सेकंड से समझो। अब दोनों कथन कैसे मिलाने हैं? दोनों कथन मिलाने के लिए मैंने क्या बोला था? दोनों में से किसी एक का कॉमन होना अनिवार्य है। हमने देखा क्या कॉमन? पेन कॉमन। दोनों में क्या कॉमन है? पेन कॉमन है। हो सकता है पेपर कॉमन होता, हो सकता था पेंसिल कॉमन होती। दोनों में से किसी एक का कॉमन होना अनिवार्य है। दोनों में से किसी एक का कॉमन होना अनिवार्य है। साथ में एक शर्त और कही थी, अगर आप 2 मित्र हो और दोनों में से किसी एक के पास 100 रुपये हैं तो काम चल जाएगा, अन्यथा काम चलने वाला नहीं है। तो देखो दोनों में से किसी एक के पास 100 होने चाहिए, चाहे इसके पास 100 हो चाहे इसके पास 100 हो। है किसी एक के पास 100? हाँ है, तो दोनों को हम मिला सकते हैं। यानी अर्थात कहने का मतलब ये है, काटने का मतलब दोनों कथन मैंने मिलाए हैं, दोनों कथन मिला सकते हैं, मैंने दोनों कथन मिला दिए। तो अब एक बात बताओ, अब हमारे पास बचा क्या? उसे पढ़ो। पेपर हैं, पेंसिल हैं, अर्थात कुछ पेपर पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल पेपर हैं। पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्या आवश्यकता पढ़ने की? डायरेक्ट समझो। हाँ देखो कुछ पेपर का 50 लिख लेंगे, पेंसिल का 50 लिख लेंगे। 50, 50, 50, 100, कोई 100, 50, 100, क्यों? सभी लिखा है। पेंसिल कितना? 50। इतनी कहानी लिख ली, समझो। कथन निष्कर्ष तीसरे की बात कर रहे हैं। देखो पेपर से पेपर के पास यहाँ 50 यहाँ 50 हो सकता है, पेंसिल के पास यहाँ 50 यहाँ 50 हो सकता है, कथन मिल जाएगा। ठीक है। कुछ पेंसिल पेपर है, कुछ पेंसिल पेपर है, पेंसिल के पास यहाँ कितना 50 यहाँ कितना 50 हो जाएगा, पेपर के पास यहाँ 50 यहाँ 50 हो जाएगा। दोनों कथन कैसे? पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात पेंसिल और पेपर हमने कथन कौन से कहाँ से आए? कथन फर्स्ट और सेकंड मिलाने पर। सही है। समझ में नहीं आया हो रिपीट करके देख लेना। पेंसिल के पास 50 थे, 50 कर दिया, पेपर के पास 50 थे, 50 कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। पेंसिल और पेपर कथन फर्स्ट और सेकंड मिलाने से ही आएगा। जब पेपर दोनों मिलाकर के आंसर आएगा तो यहाँ पेंसिल के पास कितना है? 50, यहाँ हो गया 100, गलत। आगे बढ़ो। पेंसिल और पेन, अब हम कहेंगे ये काट दिया था, ये काटा वाटा कुछ नहीं है, बस हमें समझाया था आपको। अब कथन मिलाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पेंसिल और पेन एक लाइन की बात है, एक कथन की बात है। जब एक कथन की बात है कथन सेकंड की, तो हम आंसर देंगे कथन सेकंड से। कथन सेकंड से देखो पेंसिल के पास 50 से 50 हो सकता है, पेन के पास 50 50 50 हो सकता है, और कथन कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव बन सकता है। आंसर हो गया सही। कोई पेपर पेंसिल नहीं है। पेपर और पेंसिल, बेटा देखना क्या पेपर के पास 100 है? पेपर के पास 100 नहीं है, यहाँ 100 है।
50 रुपये 100 कर सकते हो? जी नहीं, 50 से 100 नहीं कर सकते। पेंसिल के पास कितना है? 50, 50 से 100 कर सकते हो? जी नहीं, नहीं कर सकते। और इसीलिए ये भी हो गया गलत। समझ में आया होगा? अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। जैसा भी क्लास लगे तो देखना। एक बार फिर बोल रहा हूँ आपको, दोनों कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव। अगर दोनों में से एक कॉमन होना चाहिए, कुछ भी कॉमन हो इससे कोई मतलब नहीं है, और दोनों में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए, चाहे ऊपर वाले के पास हो या नीचे वाले के पास, तब हम कथन को मिला सकते हैं। दोनों कथनों को मिला सकते हैं। देखिए 1 2 3 कथन को मिलाए, ठीक है। पेपर पेंसिल ये भी मिलाया था हमने, कथन फर्स्ट और सेकंड से इसका भी आंसर दिया था, लेकिन आवश्यकता नहीं थी। क्यों? पेपर के पास 100 है ही नहीं, पेपर के पास 50 है। यहाँ 100 कहाँ से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखते देखते आंसर गलत। देखना, यहाँ 50 है पेंसिल के पास, क्या 50 से 100 हो जाएंगे? जी नहीं, इतना ही टाइम लगेगा गलत तो सही करने में। बढ़ते हैं आगे। देखो एक और कथन देखते हैं। सभी पक्षी